दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, लोकसभा में जो सदन है, सदन में जिस तरह से अभी प्रक्रिया हो रही है, बातचीत हो रही है, आमने सामने लोग हो रहे हैं, उसमें राम कृपाल यादव जो भारतीय जनता पार्टी से फिल वक्त सांसद हैं, उनका दर्द छलका है। और ये दर्द आज का नहीं, बहुत पुराना है। दरअसल कभी वो लालू प्रसाद यादव जी के हनुमान माने जाते थे और वही दर्द फिर से छलका है। उन्होंने एक बात स्पष्ट किया सदन में कि आखिर मुझे ये पार्टी क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों सार्वजनिक न्याय की बात करने वाले पारिवारिक न्याय की बात करने लगे। लालू यादव ने यहाँ तक कहा था गरीब गुरबों के लिए कि भाई गरीबों के पेट से भी राजा निकलता है। लेकिन अब तो बात ये हो गई कि अब लालू जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ रानी के पेट से ही राजा निकल सकता है, राजा निकलता है। इस बाबत हम बात करने पहुंचे हैं आरजेडी में। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। क्या वाकई में ये सत्य है कि रानी के पेट से ही राजा निकलेगा? देखिए, रामकृपाल यादव जी ने जो बात कही, तो दर्द जो उनका छलका सदन में, तो उस दर्द के साथ उनको ये भी एहसास जरूर हुआ होगा कि आज अगर देश रामकृपाल यादव जी को जानती है और पहचानती है तो किसकी बदौलत, किसने दिया वो मौका, इसे नहीं भूलना चाहिए। आप कहाँ थे और कहाँ चले गए, और तब आज आप राजा और रानी का गाथा गा रहे हैं। तो स्वार्थ जो होता है ना, वो इंसान को बदल देता है। रामकृपाल यादव जी जो एक ज़माने में हनुमान हुआ करते थे, आज वो स्वार्थी हो गए। आज पद चाहिए उनको, आज उनको जगह चाहिए, एक सीट चाहिए, और उसके चलते वो आज, वैसे तो बीजेपी में बहुत सारे हनुमान हैं, राम एक है राम, और बहुत सारे उनके हनुमान हैं जो समय समय पे राम की गाथा गाते रहते हैं। और उनमें से एक रामकृपाल यादव जी भी हैं जो आज हनुमान बने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के, और उनकी गाथा में वो गीत गा रहे हैं। ठीक है, भक्ति उनको मुबारक हो। लेकिन बिहार की जनता जानती है लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं माने जाते, उन्होंने किया। आज आप चले जाइए बिहार के स्लम एरियाज में और पूछिए आप उनसे, हमसे मत पूछिए। मैं शायद बोलूंगी तो आपको लगेगा मैं पक्षपात कर रही हूँ, मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ तो मैं पार्टी के पक्ष में बोल रही हूँ। लेकिन आप चले जाइए, अगर आप वाकई में एक फेयर स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्लमों में जाके देखिए, उन झुग्गी झोपड़ियों में जाके पूछिए उनसे किसने उनके लिए न्याय किया, कौन उनकी आवाज़ बने, कौन वो था जिसे वो आज अपना मसीहा मानते हैं। वो सब कहेंगे एक स्वर में, लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और यही कारण है कि आज बिहार के हर गरीब गुरबा के दिल में वो बसते हैं। आज उनके लिए उनकी आंखें जो है ना तरसती हैं उन्हें देखने के लिए। आज उनके दर्द या तकलीफ में उनकी आंखों में आंसू आता है। ये वो प्यार, वो संबंध जो है ना, वो यूं ही नहीं बनता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज वो दर्द मुझे लगता है कि रामकृपाल यादव जी के भी आंखों से छलका जरूर, लेकिन कहते हैं ना, आज वो दूसरे की भक्ति में लीन है, स्वार्थ की भक्ति में वो लीन है। स्पष्ट कहे हैं कि लालू जी का मैं आज भी सम्मान करता हूँ, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, उन्होंने स्पष्ट तौर पे सदन में कहा है। लेकिन एक जो बात है, जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, आज पारिवारिक न्याय की बात करते हैं, परिवारवाद की बात। भाई आप हैं कहाँ? हम दो हमारे दो, अडानी अंबानी के विचारों पे चलने वाले लोग, उनके लिए सिर्फ काम करने वाले लोग, गोडसे के पुजारी, माफी वीर सावरकर को महान कहने वाले लोग। उनकी नज़र में भगत सिंह कौन है? उनके नज़र में महात्मा गांधी कौन है? उनके नज़र में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई है? हाँ, नहीं। वो लोग तो पूछते किसको हैं? वो लोग गोडसे को पूछते हैं, वो लोग माफी वीर सावरकर को पूछते हैं जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके, जिन्होंने पत्र लिखे, माफी मांगा, क्षमा क्षमा क्षमा, अंग्रेजों मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ, मैं आपके तलवे चाटने को तैयार हूँ। और आज आप उन्हीं लोगों के गोद में जाके उन्हीं की पार्टी में शरण लिए हैं, तो आप बोलिएगा क्या? देखिए, दोनों बातें दो तरह की समझने की बात है। एक मैंने स्पष्ट किया कि रामकृपाल यादव जी किसकी बदौलत आज वहां तक पहुंचे और किन लोगों के कारण आज उनकी पूछ है, और क्या कारण और क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जो आज वो जाकर के वापस से उन्हीं लोगों के गोद में। अरे परिवारवाद का तो मुझे लगता है कि जखीरा खड़ा है भारतीय जनता पार्टी में। अमित शाह से लेकर के देख लीजिए ना, अनुराग ठाकुर से लेकर के, अरे कौन कितना, मतलब परिवारवाद का तो मुझे लगता है कि बीजेपी में जितना जमावड़ा है उतना कहीं नहीं है। तकलीफ होती है जब ऐसे लोग जो
सामाजिक विचारधारा को कहते हैं कि हम सरोकार रखते हैं, उस विचारधारा को त्याग करके अपने एक स्वार्थ की राजनीति के लिए वो लोग ऐसे ही वापस पुनः जाके वैसे लोगों के गोद में बैठ गए हैं, उनके शरण में बैठ गए हैं, उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं। मुबारक हो उनको, लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, वो चाहें तो जहाँ भी रहें। लेकिन इस बात से झुटलाया नहीं जा सकता है, अगर लालू प्रसाद यादव जी के बारे में पूछना है तो आज भी आप जाकर के उन सुदूर इलाकों में चले जाइए, ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, वो आपको उनके बारे में हकीकत बतलाएंगे कि वो आखिर कौन है और क्या है वो, और क्या लड़ाई उन्होंने लड़ी है उनके लिए। मैम एक बात तो और है कि जैसे जिस वक्त रामकृपाल यादव जी को मनभेद हुआ आरजेडी से, वैचारिक मतभेद के नाम पर जो है अलगाव हुआ आरजेडी से, उसके पहले भी या उसके बाद में भी अगर कहें तो श्याम रजक जी भी कुछ बातों को लेकर साइड पकड़े थे। तो ये बातें जो है वो पहले से ही चली आ रही थी कुछ न कुछ, और हम समझते हैं कि एक सीट की वजह से ही रामकृपाल यादव जी की ये जो वैचारिक मतभेद हुई है वहाँ पर लालू जी से, वो सीट मीसा भारती को लेकर उस समय हुआ था कि भाई देखिए मैंने रामकृपाल यादव जी की जीवनी नहीं पढ़ी है और ना ही मैंने अन्य किसी की जीवनी पढ़ी है, और मुझे लगता है पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं ना जो सीट और सत्ता के लिए अगर दल बदली करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके विषय पे ज़्यादा बोलना उचित भी नहीं होता है। मैंने बोला आपको लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं सारे लोग, चाहे तो अपनी पार्टी बना के लड़ दें, चाहे तो दूसरी पार्टी में चले जाए, या हमारे पार्टी में भी लोग आते हैं दूसरी पार्टियों से, तो ये तो स्वतंत्रता है सबकी जो हमारे लोकतंत्र में ऑलरेडी दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता इस पर खास विषय है बोलने का। मंथन करने का विषय यह है कि आज देश और हमारा राज्य बिहार जो है जिस तरीके से जूझ रहा है उसे हम कैसे निकालें, कैसे आज हमारे जो केंद्र में शासित लोग हैं और हमारे विपक्षी जो है वो किस तरीके से मशीनरी ताकतों का दुरुपयोग करके कैसे अपने विपक्षियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र के ताकत के बल पे आज वो सदनों में बैठे हैं, उसी सदन में बैठ के वो उस संविधान की हत्या कर रहे हैं, उस लोकतंत्र की हत्या करने हैं। और आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, आज इंडिया निकला है उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, उस संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तो आज अहम बात ये है कौन कहाँ से लड़ेगा, क्या करेगा, किस पार्टी में जाएगा, मुझे लगता है वो नगण्य है, वो प्रश्न ही नहीं बनता है हमारे लिए। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बीजेपी की लड़ाई है कि पुनः नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी लड़ाई है कि हम अपने देश को कैसे बचाएंगे। इंडिया निकला है, इंडिया को बचाना, और ये आज देश का मुद्दा है। चलिए बढ़िया है, ये मुद्दा है, इंडिया निकला है इंडिया को बचाने के लिए। लेकिन चुनाव के आखिर वक्त में समीकरणों की जब बात होती है, फहरिस्त होती है, कई बातों में जो समीकरण होते हैं उसमें सबसे ऊपरी पायदान पर जो समीकरण होता है वो जातिगत समीकरण ही होता है। अब इस समीकरण को हावी होते आपने भी कई चुनावों में देखा होगा, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, होड़ है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कैसे आप बचाएंगे इंडिया को। जातिगत समीकरण का जो दबाव बनता है आखिर वक्त में, इसको कैसे आप रोकेंगे? देखिए, जात और धर्म की राजनीति बीजेपी करती आई और तकलीफ भी उसकी वही है। हम तो जात और धर्म को मिटाने वाले लोग हैं, हम तो A to Z की बात करने वाले लोग हैं, हम तो हर धर्मों को मानने वाले लोग हैं। आपने देखा अभी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने तजिया की पूजा की तो बीजेपी वाले के अंदर आग लग गई, क्योंकि उन्हें तकलीफ होती है। आज अगर हम लोग गरीब और गुरबों की बात करते हैं तो उन्हें तकलीफ लगती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब बिहार के धरती पे आते हैं तो वो क्यों कहते हैं कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी प्रधानमंत्री जी आपको कि आज आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ? अरे कहिए ना मैं हिंदू हूँ, हिंदू की ना लड़ाई आप लड़ते हैं देश में। अरे बोलिए ना कि मैं राम मंदिर बनाने वाला आदमी हूँ, मैं वो हिंदू हूँ जो राम मंदिर मैंने बनाया हूँ। इसी मुद्दे पर लड़ने दीजिए, आज जनता आप निर्णय लेगी। उन्हें राम मंदिर चाहिए, उन्हें हॉस्पिटल चाहिए, उन्हें कॉलेज चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए। मुद्दा बनाम मोदी, ये है आज देश की लड़ाई। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ बनी हुई थी आरजेडी की प्रबुद्ध प्रवक्ता सारिका पासवान जी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वाकई में जो रामकृपाल जी के जो दर्द छलक रहे हैं वो दर्द ऐवे नहीं है, यानी कोई मामूली ये दर्द नहीं है। दर्द इसलिए भी है कि लालू यादव ने जिस तरह से उस स्तंभ को सींचा है, खड़ा किया है, मजबूती प्रदान की है, और रामकृपाल जी की जो पहचान बनी थी वो सिर्फ और सिर्फ
इन्हीं की बदौलत थी। और आज लालू प्रसाद यादव अगर कुछ भी कह रहे हैं, जो भी अनाप शनाप कह रहे हैं कि रानी के पेट से ही अब राजा निकलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। कई मसलों पर बात हुई, आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। हम और भी खबरों को टटोल रहे हैं इस बाबत, और हम आपके लिए बहुत जल्द परोसने का भी काम करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ।